बिहार चुनाव के पहले और बिहार चुनाव के बीच में ये चर्चाएं हमने भी खूब की और आपने खूब सुनी भी कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी अगर एनडीए की जीत इस बार हो जाती है तो। नीतीश कुमार की जगह भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उसका कोई कार्यकर्ता बैठे। लेकिन जैसे जैसे आपने देखा कि चुनाव वोटिंग तक पहुंचा, इस बात में कोई संदेह नहीं रह गया था कि नीतीश कुमार ही आगे आने वाले मुख्यमंत्री होंगे जीत की परिस्थिति में। बीजेपी ने भी अपने बयानों में ये करेक्शन किया, पार्टी के बड़े नेताओं से ऐसे बयान दिलवाए गए कि कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश लीडर थे, नीतीश लीडर हैं, उनके नेतृत्व में इलेक्शन हो रहा है और वही हमारे नेता हैं। लेकिन बदला क्या? कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी की चुनाव की अंडरस्टैंडिंग चुनाव के वक्त के साथ साथ बदली। उसे लगा कि जेडीयू इस बार बहुत मजबूती के साथ उभर सकती है और वो बात चुनाव के बाद ठीक साबित भी हुई। इसीलिए शायद बीजेपी को अपनी रणनीति के अंदर यह परिवर्तन करना पड़ा। लेकिन अब क्या? अब आपने देखा कि नीतीश कुमार शपथ ले रहे होंगे कल, जब हम आपसे बात करेंगे दिन में, तो वो 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और बीजेपी ने अपनी वही टीम उनके साथ दी है उप मुख्यमंत्री के तौर पर, जो पिछले कुछ टाइम से थी। उसमें सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा हैं। सम्राट चौधरी को लेकर यह आम धारणा है कि भारतीय जनता पार्टी के आने वाले सितारे वो हैं। बीजेपी उनको एक बड़े रोल, मतलब मुख्यमंत्री के रोल के लिए ग्रूम कर रही है कि वो दिन कभी तो आएगा जब बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री होगा और उस दिन उस कुर्सी पर सम्राट चौधरी बैठेंगे। उसकी अपनी वजह है, उस पर आज जाने का मतलब नहीं है। लेकिन क्या वो दिन इन 5 सालों में आ सकता है? सवाल यह है, क्या 2025 से 2030 तक अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही रहते हैं और ये सरकार कंटिन्यू करती है, क्या मुख्यमंत्री बदलेगा और नीतीश कुमार की जगह भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा? सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन सकते हैं क्या? तो अभी तक जो हमें सेंस मिल रही है लोगों से बात करके, भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के कुर्सी पर परिवर्तन के लिए, अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए किसी जल्दबाजी में नहीं है। ये कोई रेस, ये कोई होड़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा जरूरी यह है कि सरकार चलती रहे, बिहार में काम होता रहे। बीजेपी के लिए ज्यादा जरूरी यह है कि उसके वोटरों में, उसके सहयोगियों के बीच यह संदेश बिल्कुल न जाए कि उम्र के इस पड़ाव पर नीतीश कुमार के साथ कुछ गलत किया भाजपा ने। नीतीश कुमार की उम्र का या उनके स्वास्थ्य का फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। तो बहुत से लोग जो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चला रहे हैं, क्या चला रहे थे, कि जेडीयू को भारतीय जनता पार्टी एक तरफ से हड़प लेगी, जेडीयू टूट जाएगी, जेडीयू का मुख्य धड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएगा। अभी ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी पार्टी की तरह जरूर चाहती है कि बिहार जैसे बड़े प्रदेश के अंदर, वो भी हिंदी हार्टलैंड के प्रदेश में, उसका अपना मुख्यमंत्री हो, लेकिन नीतीश कुमार को नाराज करके नहीं। और नीतीश कुमार से ज्यादा नीतीश कुमार के समर्थक और नीतीश कुमार के वोटर को नाराज करके नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार का समर्थक और वोटर उनके लिए बहुत वोकल है और उनके लिए बहुत इमोशनल है। और बीजेपी की नजर जाहिर है उस वोट पर भी होगी, अपने वोट बैंक के साथ साथ। तो जो तमाम जानने वाले बिहार की राजनीति को बता रहे हैं कि हो सकता है बीजेपी उस दिन का इंतजार करे जिस दिन नीतीश कुमार जी खुद ही सेमी रिटायरमेंट की तरफ या रिटायरमेंट की तरफ बढ़ना शुरू करें। उस वक्त ये पेशकश की जा सकती है। एक दिन शायद ऐसा आए जब नीतीश कुमार खुद दिल से कहें कि मेरी पारी हो गई, अब आप इस कुर्सी पर आपका कोई कार्यकर्ता बैठे। और उसकी संभावना इसलिए ज्यादा बनती हुई दिखाई भी देती है क्योंकि जेडीयू के अंदर नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 जैसी कोई चीज नहीं है। जेडीयू मतलब नीतीश कुमार, नीतीश कुमार मतलब जेडीयू। बीजेपी और जेडीयू का यह सबसे बड़ा अंतर है। और नीतीश कुमार में वो सबसे बड़ी बुराई परिवारवाद वाली भी नहीं रही। उनके बेटे निशांत कुमार राजनीति में आएंगे, अब आएंगे, तब आएंगे, इस पद पर आएंगे, एमएलसी बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, ये चर्चाएं तो सालों से चल रही हैं। नीतीश कुमार ने बेटे को राजनीति में कभी नहीं बढ़ाया। निशांत कुमार ने अपनी कभी कोई ऐसी महत्वाकांक्षा भी जाहिर नहीं की। तो इसीलिए वो कोई रिप्लेसमेंट नीतीश कुमार का जेडीयू में हो या जेडीयू का कोई एक ऐसा वर्ग हो जो बीजेपी के साथ उतना जिसका मन ना मेल खाता हो और वो चाहे कि निशांत जो हैं वो अपने पिता की गद्दी लें, तो ये भी होता हुआ दिखाई नहीं देता। तो इसीलिए अभी थोड़ी आगे की राजनीति को देख पाने और समझ पाने वाले लोगों का मानना तो यही है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार एक दिन खुद ब खुद कुर्सी छोड़ें किन्हीं परिस्थितियों की मजबूरी की वजह से, और उस दिन हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना मुख्यमंत्री दे, लेकिन वो तब होगा जब नीतीश कुमार चाहेंगे।